हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 2 में, जो एसी फंडामेंटल, जो इलेक्ट्रिकल साइंस है, जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल साइंस, आईपी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से है, और ये अदर यूनिवर्सिटी में लाइक केटीयू में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से है। मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से ही सब्जेक्ट चलता है, पहले आईपीयू में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के नाम से था। तो यूनिट 2 में जो हमें डिस्कस करना है वो एसी फंडामेंटल है। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट 1 में केवल और केवल डीसी पढ़ना है आपको। तो जब भी यूनिट 1 की बात करेंगे तो जितने भी थ्योरम्स है ना, और हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे यूनिट 1 में। जैसे हम यूनिट 2 में जाएंगे तो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, हम बात करेंगे इम्पीडेंस की, हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यूनिट 2 में, जो आपकी यूनिट 2 है, इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 हमारा जो है, जिससे हमारे पेपर में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। शुरुआत में तो हमारा जो है वो है एवरेज वैल्यू, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। किसका किसका? साइनसोडियल का, साइनसोडियल में हाफ, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर FWR। देन आपका स्क्वायर वेव फॉर्म, देन ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का, ये एवरेज या आरएमएस वैल्यू फाइंड करो। या आपका पूछा जाता है कि फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर किसी भी वेवफॉर्म का। मैक्सिमम जो पूछा जाएगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी दे दिया जाता है कि वेवफॉर्म दी होगी डिफरेंट की, और हमें फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर पूछा जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत कम पूछा जाता है, ये चांसेज इनकी बहुत कम होती है। ये जो यूनिट 2 का है, इनसे एक तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम आते हैं। एक तो हमारा ये पूछा जाता है कभी कभी कि एक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर होते क्या हैं, इनका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म फैक्टर, ये बहुत पूछा जाता है। इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कैसे हम लोग इस हाउ टू इम्प्रूव फॉर्म फैक्टर। यदि मान लो लो है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लो पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर नहीं है, पावर फैक्टर। डिफाइन पावर फैक्टर, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। यदि हाई लो होगा तो वैसे इसको हम लोग, यदि लो होगा तो हम इसको कहाँ इम्प्रूव करेंगे, और यदि लो पावर फैक्टर को भी हम लोग, जैसे वेल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया, हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ओके, उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सीरीज रेजोनेंस। ये डेरिवेशन है यूनिट 2 में, 4 डेरिवेशन है यूनिट 2 में। सीरीज रेजोनेंस एंड इट्स क्वालिटी फैक्टर, देन पैरेलल रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पैरेलल रेजोनेंस एंड इट्स क्वालिटी फैक्टर। ये पूछा ही जाता है, या तो सीरीज आएगा या तो पैरेलल आएगा। कभी कभी दोनों से रिलेटेड, दोनों डेरिवेशन नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल 100% इस टॉपिक से आता ही आता है।
ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो या क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करो, ये सारी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। और यदि हम डेरिवेशन कर लेंगे तो एक तो पहला डेरिवेशन, तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ जो है रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट फॉर थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन। तो ये जो सिलेबस है, ये जो थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेशन है, एक्टिव कॉलेजों में थर्ड यूनिट में है। थ्री फेज एसी सर्किट एक टॉपिक है, वो थर्ड यूनिट में है, बट ये आईपीयू के कॉलेजेस में, आईपी के सिलेबस में सेकेंड यूनिट में है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक, या तो इनसे डेरिवेशन आता है, अदरवाइज इनसे न्यूमेरिकल आता है। जो हमारा फेज वोल्ट स्टार कनेक्शन जो है, स्टार कनेक्शन, थ्री फेज स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारा पेपर में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे कि हमें क्या हो जाएगा कि हमें लोड की वैल्यू गिवन होगा, हमें लाइन वोल्टेज गिवन होगा, जनरली लाइन वोल्टेज, जरूरी नहीं कि लाइन वोल्टेज ही गिवन हो, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, हमें फेज करंट फाइंड करना होगा, इट में भी हमें लाइन करंट फाइंड करना हो, हमें पावर फैक्टर फाइंड करना हो, एक्टिव पावर हो, रिएक्टिव पावर हो एंड अपैरेंट पावर। ये टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पेपर में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आज यदि डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। ओके, सिमिलरली जैसे थर्ड यूनिट में के कॉलेजों में मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 वाट मीटर मेथड होता है, जो 2 वाट मीटर मेथड से हम पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। अदरवाइज हमें W1 एंड W2 की रीडिंग दी होती है और उसके हेल्प से हमें पावर फैक्टर की वैल्यू, एक्टिव पावर की वैल्यू, रिएक्टिव पावर की वैल्यू हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। एक टॉपिक और है कि यदि मान लो प्योरली रजिस्टिव हो सर्किट, प्योरली रजिस्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो, एंड प्योरली कैपेसिटिव हो, तो इनके बीच वोल्टेज एंड करंट के बीच क्या रिलेशन होगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, है ना। ये कभी कभी रजिस्टिव के लिए तो नहीं, इन दोनों के लिए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए पूछा जाता है। ओके, और एवरेज पावर प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ जाता है कि प्रूव दैट एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, इन्हों दोनों सर्किट में एवरेज पावर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। और न्यूमेरिकल भी हमारे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मेनली जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस दिया होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन होगी हेनरी में, और कैपेसिटेंस की वैल्यू ये दी होगी माइक्रो फैरड में जनरली, तो इसको हम फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें इम्पीडेंस निकालना होगा, करंट निकालना होगा, पावर फैक्टर निकालना होगा, एक्टिव पावर निकालना होगा, रिएक्टिव पावर निकालना होगा, अपैरेंट पावर, है ना, या फिर सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, क्वालिटी फैक्टर निकालना होगा, है ना, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। देन ये कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, 2 मार्क्स में कभी पूछा जाता है। और सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग, सीरीज रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज, हम उसको वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं, और पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट रेजोनेंस। इनके भी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इतना सारा टॉपिक कर लेंगे तो यूनिट 2 आपका पूरा कवर हो जाएगा और आपके 100 में 100 जितने भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आएंगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट आपको मेरे प्रॉपर वीडियो